सर चीयर्स। चीयर्स। क्या हो गया प्रोड्यूसर, आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी भी है? मैं भी थक गया बहुत ज्यादा। अब तो सपने में कॉन्क्लेव की प्लानिंग चल रही है। सीरियसली सर? सपने में आ रहा है कौन आ रहा है, कौन गेट नंबर फलाने से आएगा, कौन कहाँ रिसीव होगा, कैसे सब। मैं पता है सब भूल गया कॉन्क्लेव के बारे में। पता है मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरे दिमाग से सारा कौन गेस्ट है, टॉपिक सब आउट है, ब्लैंक है। पर मैंने ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, मैं लिटरली सर मैं कल सपने में मेरे रूममेट मुझसे कह रहा भाई ऑफिस का काम सपने में छोड़ दे, आज सुबह सुबह ये हो रहा है सर। बट 28 को सर 28 को मिलता है। अच्छा आज की क्या गप है ये बताओ सर। सपने से सर बाबर आजम को भी एक सपना आया। क्या हुआ बाबर आजम को? इंडिया को उसने 23 फरवरी को हरा दिया। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया डायरेक्टली, इंडिया को हराते ही। सब सपना था सर, असल में तो क्या हुआ वो सबको पता है सर। इंडिया ने हरा दिया। एक्चुअली पता है पाकिस्तान ने मैच जीता है। अब पूछो कैसे? वही मैं सोच रहा हूं कैसे। कल का मैच इंडिया हारा है, पाकिस्तान जीता है। छोटी सी बात बताऊं आपको, और कई लोग मेरी बात से अग्री नहीं करेंगे, उनको बुरा भी लगेगा, और कमेंट्स आप पढ़ना तो पक्का क्रिटिसिज्म होगा कि मेजर साहब आप गलत बोल रहे हैं और ये सब। बट मैं अपना लॉजिक बताता हूं। पाकिस्तान चाहता क्या है? आप थे जब हम गए थे इजरायली एम्बेसडर से मिलने के लिए? थे। चाणक्य डायरीज जो हमारी मैगजीन निकली थी उसमें उनका इंटरव्यू था, उसी के लिए हम गए थे। उन्होंने बोला क्या था? व्हाट डिड ही से? ही सेड कि जब हम फिलिस्तीनी, और ये एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ जो ये क्रिकेट मैच हुआ है ना, उससे डायरेक्ट लिंक है। कह रहे हैं कि हमने फिलिस्तीनियों के लिए अस्पताल बनाया, हमने उनको रोजगार दिया, हमने उनके बच्चों को स्कूल दिया, और हमने बोला कि उनके साथ अगर अच्छा करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा करेंगे। हमने ये गलती कर दी समझने में फिलिस्तीनियों को, ये इजरायली एम्बेसडर ने मुझे बोला, आप भी थे वहां पे, कि जो फिलिस्तीनी हैं ये वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, कि माताजी पिताजी का अच्छे अस्पताल में इलाज हो जाए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें, हमारी अच्छी नौकरियां लग जाएं और घर में खुशहाली हो। हम ये चाहते हैं, तो ये फिलिस्तीनी भी यही चाहते होंगे, दुनिया का हर एक बंदा यही चाहता होगा जी। और कहते हैं इसी वजह से हमें धोखा मिला 7 अक्टूबर को, क्योंकि हमें लगा कि फिलिस्तीनी भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। अब फिलिस्तीन और इजराइल को एक कोने में रखिए और अब हम आते हैं क्रिकेट मैच के ऊपर। हम लोग यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को भी यही चाहिए जो हमें चाहिए, कि यानी कि क्रिकेट मैच हो और पाकिस्तान ये सोचे कि वो भारत को हरा दे बुरी तरीके से, और भारत ये सोचे कि हम पाकिस्तान को हरा दें। हां, एक पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तानी आम आदमी यही चाहता होगा, मैं मना नहीं कर रहा। जो क्रिकेट का शौक रखते हैं और क्रिकेट के बारे में पैशनेट है, वो तो यही चाह रहे हैं जी। जो बहुत ज्यादा पैशनेट है वो कहते हैं कि जीते कोई भी, बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए। ये भी एटीट्यूड है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, हर जगह। पाकिस्तानी सरकार क्या चाहती है कि चाहे पाकिस्तान जीते या हारे, जीते तो अच्छा है, इट्स गुड फॉर द नेशनल मोरल, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि भारत और पाकिस्तान खेलें। लाहौर में नहीं खेल रहे ना, दुबई में खेलें, पर खेलें, उससे पाकिस्तान नॉर्मलाइज होता है। जो भारत ये कहता रहता है ना कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, पाकिस्तान को मौका मिलता है कहने के लिए कि ये जो भारत कह रहा है ये सब फालतू की बातें हैं, और अगर हम इतने बड़े टेररिस्ट हैं तो क्या, एक बात बताओ, क्या अमेरिका जो है, अमेरिकन मरीन्स जो हैं या अमेरिकन आर्मी है, वो अलकायदा के साथ क्रिकेट मैच खेलेगी? या पाकिस्तानी फौज तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेगी? नहीं खेलेगी ना। आप कहते हैं वो आतंकवादी मुल्क है, आप कहते हैं आतंकवादी मुल्क है, आप कहते हैं कि एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, आप कहते हैं कि सब कुछ गलत पाकिस्तान कर रहा है, और भारत में जो कुछ टेररिज्म हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है, जो कि सच है, सही है, करवा भी रहा है, और फिर आप जाके पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। भाई देखो, बात यह है ना कि आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, आप कह रहे हो वी नीड टू मेक अप आवर माइंड्स। पाकिस्तान ये मैच जीत गया कल का, और 10 बार आप मिलेंगे। क्रिकेट के लेवल से अगर आप देखें, क्रिकेट के नजरिए से देखें, तो हो सकता है 10 में से 10 मैच भारत जीत जाए, लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिकली देखें और जियो स्ट्रेटेजिकली देखें, हर एक मैच पाकिस्तान जीत रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का यह एम नहीं है कि मैच जीते या हारे। उसने दुनिया को यह दिखा दिया कि ये रहा रोहित शर्मा, ये रहा विराट कोहली, और ये रहा रिजवान, और ये रहा बाबर आजम।
और दोनों एक दूसरे के हाथ मिला रहे हैं, मैच में गले मिल रहे हैं और वहां पे मैच चल रहा है, बस कहानी खत्म, पाकिस्तान जीत गया। यहां पे बीसीसीआई आपको बेवकूफ बना रही है, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं, बीसीसीआई मेकिंग बड़ी फूल्स आउट ऑफ यू एंड आउट ऑफ मी। हम पाकिस्तान में नहीं खेले, अबे तुम खेल क्यों रहे हो, पहले ये बताओ, तुम चांद पे खेलो, तुम समुद्र के नीचे खेलो, तुम खेल क्यों रहे हो? आप समझ रहे हो? समझ रहे हो। ये मैंने आपको जियोपॉलिटिकली समझा दिया। अब क्रिकेट पे आ जाओ, क्या हुआ बताओ। आप भी बोलोगे सीरियस हो गए बड़े सवेरे सवेरे ना, फैक्ट है। पाकिस्तान, ये आसिम मुनीर क्या चाहता है? आसिम मुनीर जो है क्या चाह रहा है? वो स्ट्रीमलाइन करना चाह रहा है। और भाई साहब, अगर आप स्ट्रीमलाइन करोगे अपने मुल्क को, कौन है जो पाकिस्तान को जिसने खींच रखा है अच्छी तरीके से? कौन है जो पाकिस्तान को बिल्कुल पतंग बना के उड़ा रहा है? इंडिया, यही तो है जी। चाइना करता नहीं है, अफगानिस्तान कर नहीं सकता, ईरान कुछ बोल नहीं रहा। भाई चौथा कौन है? आपका नेबर इंडिया है, जिसके साथ आपकी पुरानी लगी पड़ी है। वो जो नेबर है, देखो ईरान क्रिकेट नहीं खेलता, चाइना क्रिकेट नहीं खेलता, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं अभी। अफगानिस्तान खेलता है थोड़ा बहुत, लेकिन अफगानिस्तान को वो नहीं है, क्योंकि उनका अलग मैटर है अफगानिस्तान के साथ। असली दुश्मनी उनकी भारत के साथ है। तो क्रिकेट भारत के साथ हो रही है, और बीसीसीआई करवा रहा है ये जानबूझ के। बीसीसीआई एक मुहिम के तहत आपको और मुझे बेवकूफ बना रहा है। बनाई से आपको और मुझे, मैं 140 करोड़ भारतवासियों की बात कर रहा हूं। आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, सिर्फ यही बात। जीता हारा मैच पाकिस्तान में हुआ, दुबई में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वो अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। द वेरी फैक्ट दैट यू आर प्लेइंग विद पाकिस्तान, यू हैव लॉस्ट। यू हैव अग्रीड टू प्ले ना। जिस दिन ये हो गया था तय कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा, और जिस दिन यह तय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान का मैच दुबई में होगा, जिस दिन यह अनाउंसमेंट हुई थी, उस दिन भारत हार गया था मैच। कोहली ने सेंचुरी बनाई, वेरी गुड। भारत ने जो भी कुछ करा, वेरी गुड, ठीक है। वॉट एवर इंडिया डिड, यू हैव लॉस्ट द मैच। क्रिकेट का मैच आप जीत गए, जियोपॉलिटिकली आप हार गए। अब बताओ यार, बड़ी सीरियस बात हो गई प्रोड्यूसर, फिर तुम बोलोगे कि यार गलत डायरेक्शन में चले गए। बताओ और बताओ। नहीं सर, मुझे अब इस पे एक चीज और याद आ रही है कि कल किसी कमेंटेटर ने पूरे मैच के बीच में ये चीज बोला भी था कि आईसीसी चाहता है कि भारत पाकिस्तान के मैच होते रहे, और इसके लिए, और हमने देखा भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत पिछले कई सालों में जब से मैंने क्रिकेट को फॉलो किया है, मैंने नहीं देखा कि इंडिया और पाकिस्तान किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में अलग अलग स्टेजेस ग्रुप्स में हो। ग्रुप्स डिवाइड होते हैं ना सर, सेम ग्रुप में रहेंगे, ताकि अगर इंडिया पाकिस्तान का एक मैच तो हो, और दोनों अगर क्वालिफाई करते हैं तो सेमीफाइनल या फाइनल में एक मैच और हो जाए। बस हो गया, फिर आपको खबर पता लग गई अंदर की। अब ये बताओ करना क्या है। अगली बात, पाकिस्तानियों ने ये भी, अच्छा मैं ना पाकिस्तानी कंटेंट बहुत देखता हूं, मैच मैंने नहीं देखा। मैंने पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी मैच है ना, मैंने बॉयकॉट कर रखे हैं, मैं देखता ही नहीं वो मैच, ठीक है। लेकिन एक बात है, मैंने पाकिस्तानी कंटेंट देखा, पाकिस्तानी यूट्यूब देखा मैंने, मैच के पहले और मैच के बाद। यार इतना बड़ा क्यों बोलते हैं प्रोड्यूसर, ये तो बताओ। लेट मी टेक योर इंटरव्यू। तुम हर रोज मुझसे सवाल पूछते हो, आज मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, ये इतना बड़ा क्यों बोलते हैं? हम रगड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, स्टूडियो में बैठ के, सड़क पे, पता नहीं क्या अफीम वफीम खाते हैं ये लोग। इतना तो मतलब मेंटल प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप देखिए मैच के पहले का, टॉस से पहले के अगर वीडियोस और मैच के बाद का वीडियोस, कहाँ यहाँ पे मॉरल था और यहाँ पे मॉरल है एकदम कि इंडिया को चक दे फट्टे, ऐसे वैसे कर देंगे, हरा देंगे, हम इंडिया का बदला लेंगे कि वो नहीं आया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और मैच के बाद तुरंत रोना पीटना, छाती पीटना कि हम तो बाहर हो गए, बाहर हो गए, हम इंडिया को बाहर करने चले, बाहर हो गए हम। अब ये सारी चीजें तो चल रही हैं सर, ये तो बहुत बुरी तरीके से। अब लगातार सीधे, मतलब एक चीज मैंने भी देखा सर, पाकिस्तानियों का, ये मैंने कल देखा, अपनी टीम को पूरा सपोर्ट कर रहे थे मैच से पहले कि इंडिया को हराना है, ये है। कई लोगों ने ये बोला कि भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ चाहे जैसा खेली, पाकिस्तानी टीम अनप्रेडिक्टेबल है। यार शहबाज शरीफ ने नहीं बोला कि आप हमारे पड़ोसी को शिकस्त फाश, अबे पता नहीं क्या, एक तो इनकी लैंग्वेज ऐसी अजीब सी है, सीधा बोल दो हरा दोगे यार, समझ में भी आ जाए। इतना टाइम वेस्ट करते हैं ना, ठीक है, इंटेलेक्चुअल बनना है। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं क्या इतनी आपको अरबी फारसी क्यों बोल रही है यार?
नॉर्मल जब आप बात करते हैं आप क्या बोलते हैं? आप उनको हरा देंगे? हरा देंगे आप। शिकस्त फाश का जाम है नौशी। खदीजा खातून। खदीजा खातून, ये खदीजा खातून भी आ गई बीच में यार, हद हो गई प्रोड्यूसर, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं। अच्छा मैं उनके स्टूडियो में देख रहा था, इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे, और फिर वही लोग पता नहीं क्या, कोई दे हैव अ साइकोलॉजिकल इशू, दे हैव अ मेंटल प्रॉब्लम, आई डोंट नो, वही 24 घंटा पहले ऐसी ऐसी फेंक रहे थे कि इसरो, जैसे मान लो कि इसरो पाकिस्तान का ही एजेंसी हो गई, कि हम रॉकेट हवा में उड़ा देंगे और हम ये कर देंगे वो कर, और अगले दिन हमें तो पता ही था जी। हम कहना नहीं चाह रहे थे लेकिन हमें पता था, हम बोल नहीं रहे थे लेकिन हमें इसी का खौफ था। खौफ जो खदीजा को भी था। एक बात, बड़ा मैं इंटरव्यू देख रहा था चैनल पर शोएब अख्तर का, यार वो आदमी बड़ा ब्लंट है यार, मैं बताऊं, वो बहुत ब्लंट आदमी है शोएब अख्तर, ही इज वेरी ब्लंट, मतलब उसमें वो नहीं है कि आपको बुरा लगेगा या मुझे बुरा लगेगा, फिल्टर नहीं है शोएब अख्तर में। शोएब अख्तर, यही चीज मैं पाकिस्तानी कहता हूं, उनको लगता है कि नहीं ये हमारे, हमसे, वो कहते हैं कि सब लोग कह रहे थे कि देखिए वैसे टैलेंट तो बहुत है, जो पाकिस्तानी हर समय कहता है ना कि पाकिस्तान में टैलेंट बड़ा जबरदस्त है, ठीक है, तो टैलेंट बड़ा जबरदस्त है, टैलेंट ऐसा है, टैलेंट ऐसा है। शोएब अख्तर ने बोला यार ये कैसा टैलेंट है जो दिखता नहीं है? कल उसने बोला कहां है टैलेंट? तो कह रहा नहीं साहब टैलेंट तो है, देखिए शोएब भाई टैलेंट, कह रहा कहां है, मुझे तो समझाओ यार, मुझे तो बताओ कि टैलेंट कहां है, मैं भी समझूं, टैलेंट ग्राउंड पे दिखना चाहिए ना, टैलेंट है कौन सी चीज है जो हवा में उड़ रही है? कह रहा आपको विकेट लेने पड़ेंगे, आपको रन बनाने पड़ेंगे, तब ना होगा टैलेंट आपका, टैलेंट है, टैलेंट है। अब दूसरी चीज, हमने अपनी टीम गलत चुन ली, हाँ ये बहुत चल रहा है। हाँ पाकिस्तानी में बड़ा चल रहा है कि हमने अपनी टीम गलत चुन ली, टीम गलत, ओ भाई तुमने टीम जो गलत चुन ली है, ठीक है ना, वो टीम जब तुम कह रहे हो कि तुमने गलत चुन ली है, तो भारत ने बोला कि तुम बीफ मत खाओ, ये भी हो सकता है कि जयशाह ने बोला होगा कि आईसीसी का नया कानून है कि पाकिस्तानी बीफ नहीं खाएंगे, जो तुम्हें इंडिया में प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें ये नहीं मिल रहा खाने को, प्रोटीन कहां से, तुम्हें प्रोटीन भी पूरा मिल रहा है, ठीक है, टैलेंट भी दुनिया भर का कूट कूट के भरा हुआ है, प्रॉब्लम कहां है? हमने, पर एक बात, टैलेंट इतना कूट दिया गया है कि वो मिल नहीं रहा है। एक बात बताओ प्रोड्यूसर, एक बात नोट करिए, इस बार पाकिस्तान ने, हर समय पाकिस्तान कह रहा था कि बॉल में चिप है, मैं वही बोलने वाला, इस बार पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं बोला, अभी नहीं बोला है, नहीं इस बार उन्होंने ये नहीं, अभी नहीं बोला सर, पिछली बार नहीं बोल रहे थे स्काई के लिए वो कि उसने बाउंड्री से पैर लगा दिया और आईसीसी की साजिश हो गई, और इस तरीके से, आईसीसी क्या है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ही नहीं, तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये है वो है। बीसीसीआई को भी कुछ बोला था कि बड़ा क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल, वो कुछ पता नहीं, कुछ बना लेते हैं अपना, कुछ बना लेते हैं, पर इस बार पाकिस्तानियों ने कोई चिप की बात नहीं करी, नहीं करी है ना इस बार? सर मैं इस बार की नहीं कर, मैं अभी तक नहीं किया, अभी तो बहुत मैचेस होने हैं सर। रा की साजिश तो हो गई। हाँ कैसे? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था, मतलब मैच शुरू होने वाला था, उससे पहले इंग्लैंड का नेशनल एंथम खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया का बजने वाला था, तब तक इंडियन नेशनल एंथम प्ले हो गया, 2 सेकंड प्ले हुआ, बंद हो गया। अब सर शुरू हुई वहां पे पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, क्या कि आपको तो पता ही है आईसीसी का चेयरमैन कौन है, लाहौर का स्टेडियम इस समय आईसीसी के कंट्रोल में है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। ये सब फालतू की बातें करते हैं। मैं एक चीज करना चाहता हूं प्रोड्यूसर, मैं कर लूं, मेरा बड़ा मन है। महेंद्र शॉट लेना मेरा बढ़िया वाला, ठीक है, मैं उठने वाला हूं कुर्सी से अपने, ठीक है भाई। शाहीन शाह अफरीदी कल 1 विकेट खुश हो गए? नहीं सर, ऐसे करके, हाँ वो पाकिस्तानी टीम का एक ही एंगल है वो ना। हाँ। कल उसका कॉन्फिडेंस मुझे लेकिन बहुत जबरदस्त लगा। बॉलिंग में तो भाई ने एकदम 10 में से 12 विकेट उखाड़े उन्होंने कल। लेकिन कल बैटिंग करने आए भाई, पूरी टीम कोलैप्स हो गई है पाकिस्तान की कल, तो वो बैटिंग करने आए आते ही भाई को एलबीडब्ल्यू लगा। कॉन्फिडेंस देखिए सर, बॉल एकदम मिडिल पे है, सब कुछ सही, जैसे ही लगा, अभी अंपायर ने आधी उंगली उठाई, तुरंत रिव्यू चाहिए मुझे, उसके बाद थर्ड अंपायर ने भी कहा चलना।
चलो कोई बात नहीं। मैं पूरे आई डोंट नो यार, मैं बड़ा ये कंफ्यूजिंग कंट्री है पाकिस्तान। वो मैच हारे जीते वो बात नहीं है, वो अलग मैटर है। मैं पाकिस्तानियों को सिर्फ ये कहता हूं कि, और एक फ्री फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एक मैं आपको सलाह दे देता हूं पाकिस्तानियों, जस्ट आई वांट टू गिव यू यू नो अ पीस ऑफ एडवाइस। आप ले लें उसको, रिजेक्ट कर दें, आपकी मर्जी है। इफ यू वांट टू विन, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज शट अप। मेरी बात का बुरा मत मानना, आप लोग बहुत बकवास करते हो और सबके ऐसा हो रखा है कि जैसे बवासीर हो रखे होंगे मुंह में। ये इनका मुंह ही बंद, ये पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं 24 घंटे। जस्ट शट अप, चुप रहो। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम करो, अपने फंडामेंटल्स पे काम करो, जो तुम्हारा करप्शन है उसको हटाओ, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, विराट कोहली जो है ना, वो एक सिस्टम से निकला है। वही सिस्टम शुभमन गिल भी पैदा करता है, राइट? वही सिस्टम और आगे आने वाले स्टार्स को भी पैदा करेगा। पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है। इमरान खान कहता है मैं बिस्तरे में लेटा था, मैंने देखा कि एक बंदा बड़ी अच्छी बॉलिंग करता, मैंने बोला यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। अब वो ठीक है, वो निकल गया, वो पता नहीं कौन था, वकार यूनुस था, कौन था जिसके बारे में उसने अस्पताल के बेड से फूड पॉइजनिंग हो रखी थी, उन्होंने देखा, ठीक है यार, यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन दिस। ये डिपेंडेबल स्ट्रैटेजी नहीं है। और ये डिपेंडेबल स्ट्रैटेजी तब है जब तुम्हारे पास इमरान खान हो। अगर तुम्हारे पास इमरान हो और इमरान के कैलिबर वाला कुछ हो, तब ये डिपेंडेबल स्ट्रैटेजी है, वरना ऐसा नहीं है यार। इमरान ने देख लिया, इमरान ने बोला इंजमाम उल हक, ठीक है, वसीम, ये सब किसके हैं? ये इमरान खान के तो हैं। ये इमरान खान गॉट देम इनटू क्रिकेट। पर अगर इमरान खान नहीं देखता, मैं बता रहा हूं, ये वसीम अकरम को तक नहीं खेलने देते। इनके यहां इतनी चोरी है। एक प्लेयर है सर इनका, फॉर्मर तो नहीं कहूंगा, बट हालांकि रिटायरमेंट नहीं लिया, अहमद शहजाद। हाँ, उसने कल यही कुछ बातें बोली। क्या? कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उसका देख रहा था, वो एक पाकिस्तानी टीवी पे बैठा हुआ था, तो वो बोल रहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो पाकिस्तान की स्थिति है, कितना भी टैलेंटेड प्लेयर हो, कितना भी, और उसके पास सिफारिश नहीं है, वो डोमेस्टिक टीम में नहीं आएगा किसी तरीके से। आगे अगर सिफारिश नहीं है तो वो इंटरनेशनल में तो कभी नहीं आएगा। बिना सिफारिश के तो कुछ नहीं चल रहा पाकिस्तानी क्रिकेट में। खैर, तो सिर्फ क्रिकेट खराब, इसलिए ये पाकिस्तानियों को खुश होने वाली बात नहीं है जो आप समझ रहे हो कि हम बड़ा खुश हो जाएंगे कि नहीं टैलेंट हमारा बहुत है लेकिन करप्शन है वरना हम इंडिया को रगड़ देते। नहीं, ये और बुरा मानने वाली और दुखी होने वाली बात है। क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम्हारी क्रिकेट खराब नहीं है, तुम्हारा ईमान भी खराब है। नहीं समझ रहे? तुम दो जगह से हार रहे हो। अगर तुम्हारा ईमान ठीक होता और क्रिकेट खराब होती, वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर क्रिकेट खराब है, सॉरी, क्रिकेट तुम्हारी बड़ी अच्छी है और तुम्हारा ईमान खराब है, फिर वहां से आप वापस नहीं आ सकते। और यहां पे तुम्हारी क्रिकेट भी खराब है और ईमान भी खराब है, तो आप बेड़ा ही करके देन यू कांट। कल एक और फॉर्मर क्रिकेटर, मुझे उनका नाम नहीं याद रहा, उन्होंने भी इसी बात पे सवाल उठाया था कि जब पीसीबी का चीफ ही सिफारिश से आया हो तो प्लेयर सिफारिश से क्यों ना है, उनका कौन सा क्रिकेट से राब्ता है। खैर, कल एक सोशल मीडिया पे मैं देखा, इस मैच के बाद किसी ने बढ़िया कमेंट किया था कि होस्टिंग लेने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की 2 साल तक लड़ाई लड़ी, होस्टिंग को बरकरार रखने के लिए इन्होंने 3 महीने तक लड़ाई लड़ी, होस्टिंग के लिए तैयारी करने के लिए 4 हफ्ते तक लड़ाई, अपनी पूरी तैयारी की और सब कुछ स्टेडियम तैयार किए। उसके बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में 5 दिन बस वो रहा, उसके बाद बाहर हो गए। नहीं, एफर्ट जो इन्होंने लगाया कि हम भारत को नीचा दिखा देंगे और हमने भारत को दिखा दिया है कि हम आईसीसी से नहीं डरते हैं। अरे ये सब बकवास फालतू की बातें करने की बजाय तुम ग्राउंड पे जज्बा दिखाते कि हमने ठोक दिया। ये पहले किससे आ रहे थे? न्यूजीलैंड से। हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया, हमने इंडिया को हरा दिया, और दुनिया जो पाकिस्तान के लिए बोलती है गलत बोलती है। हम लोग हकदार हैं चैंपियंस ट्रॉफी, हम लोग चैंपियंस हैं। नहीं, जूते भी सबसे खाने हैं, हारने भी सारे मैच हैं, एटीट्यूड भी ऐसा है जैसे पता नहीं बड़ा एहसान कर रहे होंगे दुनिया पे। और नहीं है तुम्हारा इमरान खान अब एक जमाने में। और ये नहीं है कि टैलेंट की बात नहीं, देखो ये अप्स एंड डाउन होते हैं क्रिकेट में। एक जमाने में पाकिस्तान की टीम इंडियन टीम को हराती थी, ठीक है, एंड यार लेट्स फेस इट, वो वसीम अकरम वाला टैलेंट, वो वकार यूनुस वाला टैलेंट, वो इमरान खान की लीडरशिप, ये किस्मत की चीजें होती हैं। यू कांट मैन्युफैक्चर दीज थिंग्स। आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो किस्मत से मिलती हैं किसी को। आपको इमरान जैसा आपको लीडर मिल गया,
आपको कैप्टन मिल गया इमरान जैसा, ये किस्मत से मिल गया आपको, ठीक है ना। इसमें मतलब आपके सिस्टम पे कोई वो नहीं है कि आपका सिस्टम बड़ा तगड़ा था, किसने इमरान खान पैदा कर दिया, दोबारा क्यों नहीं करा इमरान खान पैदा। हमारा सिस्टम तगड़ा है। सुनील गावस्कर जाता है तो यहां पे सचिन तेंदुलकर आता है, सचिन तेंदुलकर जाता है तो यहां पे विराट कोहली जब कह रहा है मैं जाऊंगा यहां पे 5 लड़के, ये सिस्टम है। शुभमन गिल तैयार हो रहा है, शुभमन गिल और भी बहुत सारे, बट मैं जो विराट कोहली की और सचिन तेंदुलकर वाली लेगेसी की बात कर रही हूं। अब ये तैयार हो रहा है, गिल तैयार हो रहा है, और भी लड़के तैयार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम है। तुम्हारा जिसने सिस्टम बनाया उसको तुमने जेल में डाल दिया तुम्हारा बेड़ाई करके। यार ये बड़े कलाकार है पाकिस्तानी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और बताओ। सही है सर, चलते हैं, अभी चलते हैं ना, अभी बहुत काम है, कॉन्क्लेव का काम है दोस्तों 28 फरवरी को। और जो आप लोग नहीं आ पा रहे कॉन्क्लेव के लिए, कोई बात नहीं, वी विल मिस यू, बट लाइव स्ट्रीम होगा ना। 1 मिनट, सवेरे से लेकर रात तक लाइव स्ट्रीम होगा हमारा कॉन्क्लेव, और हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारा कॉन्क्लेव देखें। द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी पे, इंग्लिश में, मेजरली राइट पे, सब पे हमारा कॉन्क्लेव लाइव स्ट्रीम होगा। डू ज्वाइन इन। 28 तारीख को। यार थकान है ना प्रोड्यूसर, नहीं समझ रहे सर। हाँ, 18 तारीख चली भी गई, हम 18 क्या यार। चलो ऑल राइट, राम राम भैया, नमस्ते।